तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पोकेमॉन न्यूज़ में। और मैं आज ऐश की जर्नी एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐश जो एक छोटी सिटी में रहता है जिसका नाम पैलेट टाउन होता है, और ऐश को पोकेमॉन मास्टर बनने की कोशिश करता है। वो अलग अलग रीजन्स में जाकर पोकेमॉन लीग लड़ता है। और ऐश अपने 10वें जन्मदिन के दिन वो लेट होता है, जिससे उसे पोकेमॉन में से कोई तीनों स्टार्टर पोकेमॉन से कोई नहीं मिलता है। जैसे फिर भी प्रोफेसर ओक उसे पिकाचू देते हैं, और पिकाचू ना ही ऐश की बात सुनता है, और उसे कैंटो रीजन के शुरू के दिन में ही स्पैरो से पाला पड़ जाता है। फिर पिकाचू उसके कैरेक्टर को समझ लेता है, जिससे वो उसे बचा लेता है बहुत बड़ा ठंडर देकर। और पिकाचू बहुत घायल हो जाता है। जो फिर वो जाते हैं ब्रिडियन सिटी के पोकेमॉन सेंटर में, जहाँ उसे मिस्टी मिलती है। मिस्टी उसके सफ़र में जुड़ती है, और फिर उसके बाद उसे मिलती है टीम रॉकेट। टीम रॉकेट पावर देख के विलन के रूप में वो भी ऐश की जर्नी में जुड़ जाती है। फिर वो प्यूटर सिटी के जंगल जाने से पहले ही जंगल में कैटेपी पकड़ता है, जिसमें फिर वो पिजोटो पकड़ता है। फिर मेडापोड में इवॉल्व हो जाती है। फिर मेडापोड बटरफ्री में इवॉल्व हो जाता है। फिर वो जाता है प्यूटर सिटी की जिम में, और जिम में जाने के बाद ब्रोक उसको कैरेक्टर समझ लेता है, उसे भी दे देता है जिम बैज, और खुद भी जुड़ जाता है उसकी जर्नी में। फिर जाता है वो सेल्यूलर सिटी में, जहाँ पर उसे भी आधे मैच में ही बैज मिल जाता है। फिर वो 3 स्टार्टर पोकेमॉन पकड़ता है। फिर उसके बाद वो जाता विलर जिम में आके पिकाचू राइचू को हरा देता है। फिर वो क्रैबी को पकड़ता है। क्रैबी को पकड़ने के बाद बटरफ्री को रिलीज कर देता है। फिर वो जाता है सफरीना से लड़ने। सफरीना से लड़ने के बाद वो हंटर की मदद से जीत जाता है। फिर वो पकड़ता है एक प्राइमेप को। प्राइमेप को पकड़ने के बाद वो जाता है एरिका से लड़ने। एरिका से लड़ने के जीत जाता है। फिर उसके बाद वो प्राइमेप को एक टूर्नामेंट के इससे रिलीज़ कर देता है। फिर वो पकड़ता है टीस्टोरोस को। टीस्टोरोस को पकड़ने के बाद वो पकड़ता है मग को पकड़ने के बाद वो जाता है अपना छठा जिम बैज जीतने। कोगा से जीत जाता है वो अपना छठा जिम बैज। फिर उसके दौरान चार्मिलियन में विकसित हो जाता है चार्मेंडर उसका। फिर उसके सफ़र में जुड़ती है जिगलीपॉप जुड़ने के बाद फिर वो चार्मिलियन उसका चार्जर्ड में विकसित हो जाता है। फिर वो जाता है ब्लेन से अपना 7वां जिम बैच जीतने, तो वो भी वहाँ पे जीत जाता है। वहाँ पे उसका चार्जर्ड मैगमार्क की भजा तल देता है। फिर जाता है वो अपना 8वां जिम बैच जीतने, जहाँ उसे टीम रॉकेट मिलती है। टीम रॉकेट को हराने के बाद वो अपना 8वां जिम बैच जीत लेता है। फिर जाता है वो इंडिगो लीग में जाने के बाद उसे फर्स्ट में मिलता राउंड में उसका अपोनेंट होता है मैंडी। वो मैंडी के खिलाफ क्रैबी को उतारता है। क्रैबी एग्जीक्यूटर को हराने के बाद किंगलर में इवॉल्व हो जाता है। और दूसरा तीसरा राउंड उसके लिए कोई खास नहीं होता है इसके लिए, और चौथा राउंड बहुत टफ होता है, इसलिए उसे मग जिता देता है। फिर 5वां राउंड होता है उसका ऐश वर्सेस रिची। फिर उसके सारे पोकेमॉन थक चुके थे, फिर चाराजोर्ड भी उससे मुंह मोड़ लेता है। इस तरह हमारा ऐश टॉप 16 में रह जाता है। फिर वो पैलेट टाउन में जाकर पार्टी करते हैं। पार्टी के दौरान उसकी पिजियोटो में इवॉल्व हो जाती है, और फिर उसका सफ़र शुरू होता है जोटो के लिए। जोटो में वो पकड़ता है 3 स्टार्टर पोकेमॉन पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो ज़्यादा खास पोकेमॉन नहीं पकड़ता, फिर भी उनके लिए ट्रेनिंग बहुत अच्छी करता है। जैसे सैंडाकुइल को फ्लेम थ्रोवर सिखाता है, एंड वो फ्लेम व्हील सिखाता है, स्विफ्ट अटैक सिखाता है। और खासकर ये उसकी बात हमें ऐश की बात ये अच्छी लगती है कि वो अपने अपोनेंट पे ज़्यादा ध्यान देता है। और उसमें उसके सफ़र में वो अपने सफ़र में पकड़ता है एक अजीब सा नॉकटाउल, और फिर वो पकड़ता है एक एग में से निकला हुआ है फैनपी के साथ साथ वो पकड़ता है हेराक्रॉस को भी पकड़ने के बाद वो पकड़ता है एक बीटल को, जो बीटल को पकड़ते के साथ ही ट्रेसी को दे देता है। फिर फाइनली जोटो लीग का समय आ जाता है। समय आने के बाद वो अपने अपोनेंट गैरी को चाराजॉर्ड और ब्लास्टोइस की फाइट बहुत अमेजिंग थी, तब भी हरा देता है चाराजॉर्ड ब्लास्टोइस को, और एक रहस्यमय ट्रेनर आके ऐश के चाराजॉर्ड को हरा जाता है।